रेप की सजा को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रेपिस्टों की सजा केमिकल कैस्ट्रेशन है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की गठबंधन सरकार ने यौन अपराधों को रोकने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। संसद ने बच्चों का यौन शोषण करने वालों के खिलाफ केमिकल कैस्ट्रेशन की सजा को हरी झंडी दे दी है। ये कानून मेलोनी सरकार के एजेंडे का हिस्सा है, जिसका मकसद यौन अपराधियों को रोकना, समाज में सुरक्षा बढ़ाना है। इस फैसले को लेकर जहां एक ओर इसका समर्थन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी हो रहा है। अब सवाल उठता है कि केमिकल कैस्ट्रेशन क्या है। दरअसल केमिकल कैस्ट्रेशन एक मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें यौन अपराधियों के शरीर में हार्मोन का स्तर घटा दिया जाता है ताकि उनकी यौन इच्छाएं बहुत कम हो जाएं या फिर समाप्त हो जाएं। मुख्य रूप से इस प्रक्रिया में एड्रोजन ब्लॉकिंग ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो पुरुषों में यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को रोकती है, जिसके चलते अपराधी की यौन शक्ति और इच्छा बहुत कम हो जाती है। ये प्रक्रिया आमतौर पर इंजेक्शन या दवाओं के जरिए की जाती है और इसका असर कुछ महीनों तक रहता है, जिसके बाद ड्रग्स को दोबारा देने की जरूरत पड़ती है। इस इंजेक्शन के बाद शरीर का हार्मोनल सिस्टम को नियंत्रण किया जाता है। इस प्रक्रिया के कुछ आम दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे यौन इच्छाओं का घटना। ये इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है, जिससे यौन अपराधी किसी भी प्रकार का यौन अपराध करने में असमर्थ हो जाते हैं। हार्मोन के स्तर में बदलाव के कारण व्यक्ति में मानसिक अस्थिरता, अवसाद या गुस्सा भी देखने को मिल सकता है। लंबे समय तक हार्मोन्स लेवल में गिरावट के कारण हड्डियों की घनत्व कम हो सकती है, जिससे व्यक्ति कमजोर महसूस कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण मांसपेशियों की ताकत घट जाती है। केमिकल कैस्ट्रेशन की सजा उन अपराधियों को दी जाती है जिन्होंने बच्चों या महिलाओं के साथ गंभीर यौन अपराध किए होते हैं। इसका उद्देश्य अपराधियों की यौन इच्छाओं को नियंत्रित करना होता है ताकि वो दोबारा अपराध न करें। ये सजा खास तौर पर सीरियल रेपिस्टों को दी जाती है। इस प्रक्रिया से सरकार और समाज को उम्मीद होती है कि अपराधी यौन अपराधों की ओर दोबारा आकर्षित नहीं होगा और समाज में पुनः सुरक्षित रूप से रह पाएगा। इटली से पहले भी कई देशों ने यौन अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया है। अमेरिका, रूस, पोलैंड, इंडोनेशिया और कई यूरोपीय देशों में ये सजा पहले से लागू है। अमेरिका के कुछ राज्यों में तो अपराधी खुद ये प्रक्रिया चुन सकते हैं और इसके बदले उन्हें सजा में रियायत मिलती है। हालांकि इस सजा के असर पर अब तक कोई ठोस रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि कई देशों में इसके बाद भी यौन अपराधों की दर बढ़ी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।